पिछले वीडियो में हमने सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में जाना। हमने यह भी जाना कि सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज करके हम अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं। अगर आपने इसका चैप्टर 1 नहीं देखा है तो ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए वह चैप्टर देख करके ही इस वीडियो को देखें। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार एक सक्सेसफुल इंसान अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को एक साथ सही ढंग से यूज करके अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। हमारे पास दो तरह का माइंड है, एक कॉन्शियस तो दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। हम कॉन्शियस माइंड के थ्रू सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं और जैसा हम सोचते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड ठीक वैसा ही रिएक्ट करता है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। हम कॉन्शियस माइंड के थ्रू चीज़ों को चूज कर सकते हैं, जैसे घर, बुक या फिर लाइफ पार्टनर। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमेशा 24 आवर ऑटोमेटिक काम करते रहता है, जैसे कि दिल का धड़कना। जिस प्रकार मिट्टी कभी भी हमसे यह नहीं पूछती कि हम उसमें क्या रोप रहे हैं, वह सिर्फ रोपे हुए बीज को पौधे का रूप दे देती है। ठीक उसी प्रकार हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी कभी भी हमसे यह नहीं पूछता कि हम उसमें जो चीज़ बता रहे हैं वो अच्छी है या बुरी। वो तो बस मिले हुए इंफॉर्मेशन के अनुसार काम करते रहता है। जैसे एक इंसान को हिप्नोटाइज करके उसके सबकॉन्शियस माइंड को यह बता दिया जाए कि वो एक डायनासोर है, तो उस इंसान का सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी तरह के सवाल पूछे यह मान लेगा कि वह डायनासोर है। अगर हिप्नोटाइज करके सबकॉन्शियस माइंड को 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी यह बता दिया जाए कि आप 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर की कड़कड़ाती ठंड वाली जगह पर हैं, तो आपका बॉडी भी 40 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी में भी ठंड से ठिठुरने लगेगा। ये पावर है हमारा सबकॉन्शियस माइंड का। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का दरबान होता है, जहाँ से हर अच्छी और बुरी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचती है। अब बात करते हैं किस प्रकार हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक नेगेटिव बातों को पहुंचने से रोक सकते हैं। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसे अच्छा बुरा कुछ का भी ज्ञान नहीं होता, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है उसके आसपास के लोग, उसके पेरेंट्स, रिलेटिव या फिर टीवी के जरिए उसे भूत इत्यादि का डर दिखाया जाता है। समय के साथ वह बच्चा बड़ा होने लगता है, यह जानते हुए भी कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके मन में डर बना रह जाता है। बचपन में तो हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन बड़े होने पर हम इन सब चीज़ों को सुधार कर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जब कभी भी आपके आसपास के लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें करें कि आप यह काम नहीं कर सकते हैं वगैरह वगैरह, तो तुरंत उसी वक्त आप अपने आप से कहो कि मैं ही यह काम कर सकता हूँ। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पॉजिटिव बातें पहुँचेगी और नेगेटिव बातें आपसे दूर रहेंगी। हम कभी भी लोगों को बोलने से तो नहीं रोक सकते, परंतु यह तो डिसाइड कर ही सकते हैं कि कौन सी बात अच्छी है और कौन सी बात बुरी, और फिर हम बुरी बातों को कॉन्शियस माइंड रूपी दरवाजे पर ही रोककर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास नेगेटिव बातें पहुंचने से तो रोक ही सकते हैं, जिससे हमारा जीवन हमेशा पॉजिटिव दिशा की ओर मुड़ता चला जाएगा और फिर लाइफ में दुख तकलीफ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। हम अपने दिमाग में बैठे नेगेटिव थिंकिंग को कैसे दूर करें, इसको मैं उदाहरण के जरिए समझाता हूँ। एक सिंगर थी, वो बहुत ही अच्छा गाना गाती थी, पर जब भी वो ऑडिशन के लिए जाती तो उसके माइंड में एक बात रहता था कि कहीं ना कहीं उससे कुछ चूक ना हो जाए, जिसके वजह से उसका ऑडिशन खराब हो जाए। लेकिन फिर भी वो अपना 100% देने के लिए, अपना बेस्ट देने के बाद सोच करके वो ऑडिशन के लिए जाती थी। लेकिन ऑडिशन के वक्त थोड़ा सा नर्वस होने की वजह से उसके ऑडिशन खराब हो जाते थे। ऐसा उसके साथ 3 बार हो गया। इससे निकलने के लिए वो दिन में 3 बार खुद को एक शांत कमरे में बंद करके बैठ जाती थी और आंखें बंद करके यह दोहराती थी कि वो बहुत अच्छा गाती है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, वो बहुत शांत है, वो सबसे अच्छा गाती है। ऐसा वो 10-15 मिनट तक दोहराती थी और ये काम वो दिन में 3 बार करती थी और रात को सोने से पहले भी वो इस चीज़ को दोहराती थी। 1 सप्ताह में ही उसे सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। अब वो पहले से कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी। उसके दिमाग से ऑडिशन के वक्त हल्की सी चूक होने वाली बात निकल चुकी थी। इस बार वो ऑडिशन देने गई तो उसका ऑडिशन भी अच्छा गया और वो सिलेक्ट भी हो गई। ठीक ऐसा ही कुछ 75 साल की महिला के साथ भी हुआ, जो समय के साथ चीज़ों को भूलने लगी थी। वो भी दिन में 3 बार एक बंद और शांत कमरे में बैठकर अपने आंखों को बंद करके यह दोहराती थी कि उसका याददाश्त धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। अब वो सारी चीज़ें याद रख पा रही है। 3 हफ्तों में ही उसने यह पाया कि उसका याददाश्त पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है।
अगर आप भी इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी समय के साथ सारी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप इसमें नेगेटिव बातें ही डालोगे तो दुख तकलीफ आपके इर्द गिर्द ही रहेंगी और इसका कारण आप खुद बनोगे। इसलिए आप हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव बातें ही डालो। ऐसा करने से आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे। आप जो चाहे वो कर सकेंगे। आप अपने ब्रेन के मालिक खुद हो। आपके ब्रेन में कैसी बातें जानी चाहिए ये फैसला आपको करना चाहिए। जोसेफ मर्फी की लिखी इस किताब के पहले 2 चैप्टर का एक्सपीरियंस कैसा रहा हमें कमेंट में बताइए। आगे के चैप्टर इसी तरह छोटे छोटे वीडियो में आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने और अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।